पापा प्रणाम। जानते हैं ये प्रणाम ऐसे कैसे निकलता है? आमतौर पे पूर्वांचल और बिहार से जुड़े बच्चे जो घर से बाहर रहते हैं, वो जब पिताजी का फोन आता है या वीडियो कॉल आता है तो पापा प्रणाम या माँ प्रणाम से शुरू होता है। आखिर ये पापा प्रणाम मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, वर्ल्ड क्रिकेट में उसने जो कर दिया है, शायद आने वाले समय तक वो एक नजीर है। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे पहला फोन उस लड़के ने अपने पिताजी को किया और कहा पापा प्रणाम। दरअसल वैभव जहां भी है, जैसे हर बच्चे की जीवन में, जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा अचीव करते हैं उसमें आपका परिवार, आपके माता पिता, उनका योगदान होता है। वैभव सूर्यवंशी अगर आज भारतीय क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है तो उसके पीछे उसके पिता की मेहनत, उसके पिता का संघर्ष। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चा हर बड़े मौके पर आपको अपने पिता, अपने घर वालों से बात करता मिल जाएगा। लेकिन ये तो केवल एक हिस्सा है। दरअसल हम बात ये करने आए हैं कि वैभव जब अभी कुछ दिन पहले वो लोग जो एशिया कप में वैभव पाकिस्तान के खिलाफ 26 रनों पे जब आउट हो जाते हैं, लोगों ने बोला कि अरे क्या ज़रूरत है ऐसे खेलने की, क्यों तेज मारता है, बहुत एग्रेसिव है, इसको सिखाना चाहिए, इसको सिचुएशन बताओ कि कैसे खेलना चाहिए। आज वो सब लोग वैभव सूर्यवंशी की तारीफ कर रहे हैं। आज वो सब लोग बड़े बड़े कसीदे लिख रहे हैं कि भाई क्या लड़का है, भाई क्या खेलता है। दरअसल ये लोग वैभव तुम्हारे प्रशंसक नहीं हैं, ये लोग तुम्हारे आलोचक भी नहीं हैं। ये सब बस मौका देखकर अपना पाला बदलते हैं। तुमने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में जो किया वो वाकई में तारीफ नहीं, वो कहानी कुछ ऐसी है जो शायद शब्दों में लोग न बता पाएं, क्योंकि दुनिया के क्रिकेट में कभी कुछ ऐसा होता हुआ लोगों ने देखा नहीं। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में कहा कि भाई हमने सचिन देखा है, हमने सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण देखा है, युवराज सिंह देखा है, हमने माही देखा है, हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा देखा है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसा गेम, जहां हर बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेजने की ताकत, जहां 70-80 गेंदों में 175 रन वर्ल्ड कप के फाइनल में बना देने की ताकत, वैभव सूर्यवंशी जिस उम्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं, इस उम्र के लिहाज से देखें तो 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने का जो है पैमाना है। दर्शकों, वो सभी लोग वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे भाई क्या लड़का मारता है। दरअसल अभी ये लोग थोड़े दिन पहले, जैसा मैंने आपसे कहा, कि ये बैटिंग करना वैभव सूर्यवंशी को सिखा रहे हैं। वैभव, तुम मेरे भाई जैसे हो वैसे ही रहना। दरअसल लोग जब सवाल ये पूछते हैं कि अरे ये शॉट क्यों खेला, ऐसा क्यों मारा, या ये मारकर क्यों आउट हो गया, दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा कि वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में जो किया वो इसलिए कर सका क्योंकि उसने खुद बताया कि उसको वीवीएस लक्ष्मण ने ये कहा कि वैभव मेरे बच्चे, जैसा तू खेलता है, जैसा भी तेरा गेम है, तू केवल उस गेम पे फोकस कर, तू किसी 50 या 100 के चक्कर में मत पड़। मतलब आप सेफली खेलने को मत देखो। आपका गेम अगर अग्रेसिव है, अगर आप आगे चढ़कर मारते हो, तो आप अपने गेम को मत बदलो। आप अपना गेम जैसा है वैसा ही रखो, आपको सफलता मिलेगी। और वैभव ने वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में कर दिखाया। 15 चौके और 15 छक्के। आज लोग गिन रहे हैं कि अरे इतने छक्के मारे, अरे इतने चौके मारे। वो लोग वैभव की बैटिंग में गलती निकालने लगे थे। दरअसल हम आप जो एक बेसिक चीज नहीं समझ पाते वो ये कि वैभव का जो गेम है वो हाई रिस्क क्रिकेट है। वो कई बार इसी तरह से 100, 150, 200 रन भी करेगा और हो सकता है कि पारी की पहली गेंद पर आउट भी हो जाए। हो सकता है कि वैभव ने जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये 125, 175 रन कर दिए, 250 रन कर दिए, हो सकता है कि किसी फाइनल की पहली गेंद में वो पहली ही गेंद पर आउट हो जाए, क्योंकि उसका क्रिकेट हाई रिस्क क्रिकेट है और हाई रिस्क के साथ ही हाई रिवॉर्ड भी आता है। जब आप अगर इसके लिए तैयार नहीं हैं और आपको लगता है कि उस लड़के को अपना खेल बदलना चाहिए, तो माफ करिएगा, आप क्रिकेट और उस खिलाड़ी के प्रशंसक नहीं हैं। आपको केवल सिचुएशनल कमेंट देने आता है, आपको बस बोलना होता है
किसी न किसी विषय पर, इसीलिए आप आकर बोलते हैं। वैभव सूर्यवंशी का जो गेम है वो हमने आईपीएल में भी देखा है और वो हम अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देख रहे हैं। वैभव से पूछा गया, वो मैन ऑफ द मैच था, वो मैन ऑफ द सीरीज था, उससे पूछा इंटरव्यू के दौरान कि बताइए कैसा लग रहा है। वैभव ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों ने जो तैयारी की थी वो सफलता मिली। ये 2 लाइन बोलने के बाद वो लड़का अभी महज 14 साल का है दर्शकों, लेकिन उसने कितनी बड़ी बात की। उसने कहा कि जो कुछ भी मुझे मिला है, ये मैन ऑफ द मैच और ये सब, मैं अपनी बैकहैंड टीम जो है, यानी वो टीम जो सपोर्ट स्टाफ की टीम है, मैं उसको डेडिकेट करना चाहता हूँ। और इसके बाद मुझे ये लगा कि वैभव का 175 रन वर्ल्ड कप फाइनल में बनाना ये हो गया, ये एक बात है, बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी इनिंग खेलने के बाद उसने वो बात को अपने दिमाग, अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। उसने बहुत साधारण तरीके से अपने इनिंग के बारे में 2 लाइन कहा, ठीक है, अच्छा खेला है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे वो कहता है कि ये जो कुछ भी हमने हासिल किया है और जो कुछ भी हमने जीता है, इसके पीछे हमारे सपोर्ट स्टाफ का हाथ है और ये मैं जो प्राइज है ये मेरी सपोर्ट स्टाफ को डेडिकेट करता हूँ। ये समझिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए ये बतलाता है कि खिलाड़ी और महान खिलाड़ी के बीच का फर्क एक ही है। बहुत बड़े खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग, बहुत बड़े खिलाड़ी थे सौरभ गांगुली, बहुत बड़े खिलाड़ी थे राहुल द्रविड़, ये तमाम लोग। लेकिन हम जब महानतम की बात करते तो हम कहते हैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने खुद को जैसे मैदान पर रखा, खुद को जैसे मैदान के बाहर रखा, ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड, जिस तरह का उनका व्यवहार लोगों के प्रति, आलोचकों और प्रशंसकों के प्रति था, वही चीज उनको महान बनाता है। सचिन कभी हवा में नहीं दिखे, कभी उड़ते नहीं दिखे का मतलब सचिन तेंदुलकर जिस समय ग्राउंड में घुसते थे और पूरी दुनिया सचिन सचिन करती थी, भारत ने वो दिन भी देखा है कि अगर सचिन बैटिंग कर रहा है तो सड़कें जो हैं ऐसा लगता था कि जैसे संडे है। हमने वो दौर देखा है कि तेंदुलकर अगर बैटिंग कर रहे हैं तो जगह, इलाके, सड़कें जो हैं खाली हो जाती थी, क्योंकि सब के सब सचिन की बैटिंग देखते थे। और वो सचिन तेंदुलकर ने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वैभव में वही महानता का जो गुण है वो दिखाई देता है। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, वो चीज़ कल दिखाई दी। वो इंटरव्यू के दौरान जैसे वो खुद को रख रहा था, जैसे वो बात कर रहा था, उसमें ये बता रहा था कि खिलाड़ी तो बहुत शानदार है, लेकिन ये खिलाड़ी महानतम की सीमा को भी लांघ सकता है, क्योंकि इस लड़के ने बहुत फेम है। हर किसी को डर था, हम लोगों को डर था। वैभव जिस शहर से आते हैं, मैं भी उसी शहर का हूँ, तो इमोशनल कनेक्ट भी है। तो हम लोगों को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं क्रिकेट की इस नाम में, इतनी फेम में, इतनी चर्चाओं में और इतना पैसा, इतना शोहरत देखकर इस 14 साल के खिलाड़ी का गेम तो नहीं खराब हो जाएगा। लेकिन आईपीएल से जो लोग इस चिंता में थे, हम जैसे लोग, उनको वैभव ने गलत साबित किया। जिस तरह की इनिंग उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली और उसके बाद से जैसे खुद को प्रेजेंट किया, वो अपने आप को हवा में नहीं रख रहा है, उसने जमीन पकड़ कर रखा है। और इसीलिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो मैंने आपसे कहा कि महान खिलाड़ी क्रिकेट पर क्रिकेट खेलकर जितना बनता है, उससे ज़्यादा ऑफ द फील्ड अपनी बातों और अपने व्यवहार से बनता है। और कल उस इंटरव्यू में उसने जो 5-7 मिनट जो बात की, उसमें वो हर बार अपने सपोर्ट स्टाफ की बात करता रहा, अपने पीछे उन लोगों की बात करता रहा जो लोग उसके खेल को निखारने में उसकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए वैभव सूर्यवंशी 1, 2, 3, 4 साल खेलने नहीं आया है। मैं आपको अब दावे से कह सकता हूं कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट पर अगले 20-25 साल राज करने आया है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।